गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बबीता सिन्हा आज वर्ग 10वीं को पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप जानिएगा कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय जो है यानी किसी भी पद का परिचय देना। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से हूँ, मेरी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, मैं अपने बारे में बताती हूँ। उसी तरह सेम आपको क्या करना है कि पद का परिचय देना है। तो ये आपका क्या है? पद परिचय है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम शब्द में और पद में क्या अंतर होता है। बच्चे का प्रश्न पूछना अत्यंत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चों का क्या होता है? विकास होता है, उनके विषय पर उनको कंट्रोल होता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है। शब्द जो है वह कोश में रहता है, किंतु वाक्यों में जब वो बंध जाता है तो वो पद बन जाता है, क्योंकि वाक्यों में बंधने के कारण वो क्या होता है? कारक विभक्ति से जुड़ जाता है। कोई भी शब्द वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो वो क्या हो जाता है कि कारक से जुड़ जाता है, इसलिए वो क्या होता है बच्चों? आपका पद होता है। अब हम जानेंगे कि पद परिचय आखिर कैसे बनाया जाता है। बोर्ड में आप जैसा कि जानते हैं कि 3 नंबर या 4 नंबर का पद परिचय आता है। बच्चे जो हैं वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर उन लोगों को थोड़ा भारी लगता है, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कैसे बनाना है ध्यान से समझिए, बिल्कुल थोड़ा सा आप सुनकर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण, जैसे मान लीजिए दे रहा है कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आपका ये जितना भी शब्द है सभी को रेखांकित किया गया है और लिखा हुआ है कि रेखांकित किए हुए शब्दों का पद परिचय दीजिए। देखिए कैसे दीजिएगा। सबसे पहले हम मैं लिखेंगे। मैं लिखने के बाद वहां पर क्या करेंगे? हम एक एरो का चिन्ह बनाएंगे, यानी रेखांकित करेंगे, और रेखांकित करने के बाद वहां पर क्या लिखेंगे? मैं क्या हुआ? मैं सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं से कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए बच्चों वहां क्या लिखा जाएगा? निजवाचक सर्वनाम और एक वचन। दूसरा पद क्या है आपका? 10वीं। 10वीं क्या है? कक्षा का विशेषण है। और विशेषण कैसे विशेषण है? तो संख्यावाची विशेषण है। कैसे विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। और कक्षा से कितने कक्षा का बोध हो रहा है? एक कक्षा का बोध हो रहा है। बिल्कुल आसान है, सरल तरीका है। आप क्या कीजिएगा? 10वीं लिखकर विशेषण लिखिएगा, संख्यावाची लिखिएगा और एक वचन लिखिएगा। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कक्षा आपका रेखांकित नहीं है, क्योंकि पूरा पद कभी भी रेखांकित नहीं रहता है। और पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ क्या है? आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे, पढ़ना क्या है? क्रिया है। कैसी क्रिया है? इसमें क्या है कि किस कक्षा में पढ़ते हैं? 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो 10वीं आपका क्या हुआ? कर्म भी हो गया, तो इसलिए कौन सा क्रिया हो गया आपका? सकर्मक क्रिया हो गया। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इसमें क्या है? कर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। और कितने लोग पढ़ रहे हैं? एक लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। और अंत में क्या लिखना जरूरी है कि क्रिया से क्या बोध हो रहा है कि कौन सा लिंग है? क्रिया से बोध हो रहा है कि ये लिंग में आपका स्त्रीलिंग है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो आप लिखिएगा स्त्रीलिंग एक वचन। है ना? बिल्कुल आसान पद परिचय को जानना। चलिए दूसरा उदाहरण भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली में लाल किला घूमने गए। दिल्ली भी आपका अंडरलाइन है, लाल किला भी अंडरलाइन है और घूमना भी अंडरलाइन है। अब कैसे आप उसका पद परिचय दीजिएगा? आप पद परिचय दीजिएगा, दिल्ली लिखिएगा। दिल्ली क्या है?
दिल्ली आपका संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है आपका? आपका संज्ञा में दिल्ली नाम है। तो नाम वाले शब्द कौन सी संज्ञा होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया बच्चों? और लाल किला क्या है? और दिल्ली में संबंध है। दिल्ली में लाल किला घूमने गए, तो ये संबंध है। तो आप लिखिएगा संबंध कारक। दिल्ली लिखिएगा, संज्ञा लिखिएगा। संज्ञा में क्या लिखिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना व्यक्ति है? एक ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का ना बोध हो रहा है। एक वचन संबंध कारक। आपका क्लियर हो गया? और कहाँ घूमने गए हैं? लाल किला। लाल किला लिखिएगा। लेकिन लाल किला क्या है? लाल किला भी संज्ञा है और ये भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है, क्योंकि इसमें भी नाम है। क्या है? नाम है। तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब आप सोचिए कि दिल्ली में लाल किला है। लाल किला से किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। लाल किला से किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? स्थान वाचक। ये क्या लिखेंगे? स्थान वाचक। और अंत में क्या हो गया? घूमना। घूमना क्या हुआ? घूमना क्रिया हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि क्रिया, और कैसी क्रिया पहले ही बताए हैं। इसमें भी दिल्ली में लाल किला घूमने गए, तो कर्म है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक क्रिया, एक वचन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो बच्चों, यही आपका पद परिचय कहलाता है। पद परिचय जानने के लिए हम पिछले वर्ग में जितना भी हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, जब तक ये पांचों अध्याय आप लोग नहीं पढ़िएगा, आपका पद परिचय नहीं क्लियर होगा। इसलिए मैं फिर आऊंगी और आपको अगले दिन संज्ञा को पढ़ाऊंगी। आप ध्यान दीजिएगा। आज इतना ही रहने दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।